हाय स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक विद्यागुरु से और आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो एजेस से रिलेटेड कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे और बिल्कुल स्मार्टेस्ट, शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड्स आपको सिखाऊंगा। तो आज का वीडियो पक्का से पूरा एंड तक देखना है और आपने ये वीडियो शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तभी तो नोटिफिकेशंस आएंगे हमारे सभी के सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के। As you can see, this is a bilingual video, but you can watch the complete English medium session, which is also there in the playlist. So if you are not able to understand Hindi language, then you should skip to the English medium session, which is also there in the playlist. तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, बाइलिंगुअल सेशन है बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। 3 years ago, 3 साल पहले, मदर्स एज वॉज 4 times the age of a डॉटर। 3 साल पहले जो माँ की एज थी वो डॉटर की एज का 4 times था। देयर कंबाइंड एजेस, उन दोनों की एजेस मिला के, कंबाइन करके, दैट मीन्स उनका सम। देयर कंबाइंड एजेस 3 years from now will be 67। 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद उनकी एजेस का सम जो है बेटा 67 होगा। आपको मदर की प्रेजेंट एज बतानी है। अब जरा ध्यान से देखिए, मदर और डॉटर है हमारे पास। यस, मदर और डॉटर की बेटा एज होगी 67, कंबाइंड एज होगी 67। कितने साल बाद? 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद। इसका मतलब आज कितनी है बेटा? सिंपल है ना, आज ये 3 साल बाद का स्टेटस है तो आज डॉटर भी 3 साल छोटी होगी, मदर भी 3 साल छोटी होंगी। यस और नो? तो फिर 67 में से बेटा 6 माइनस कर दो। 6 क्यों माइनस करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। 3 साल मदर छोटी होगी और 3 साल ही डॉटर छोटी होगी आज। श्योर? तो आज क्या है इनकी एजेस का सम? आज है इनकी एजेस का सम बेटा 61। श्योर? और बेटा यही सिचुएशन 3 साल पहले थी। द सेम सिचुएशन वॉज देयर मेरे दोस्तों। 3 साल पहले भी यही सिचुएशन थी। कैसी सिचुएशन? कि फिर क्या होगा, 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आज इनकी एजेस का सम, कंबाइंड सम क्या है? 61। तो 3 साल पहले क्या होगा? 3 में माइनस कर दूंगा डॉटर की एज वाला और 3 में माइनस कर दूंगा मदर की एज वाला। तो टोटल क्या हो जाएगा? 6 माइनस कर दीजिए, टोटल हो जाएगा 55। तो 3 साल पहले बेटा, 3 साल पहले इनकी कंबाइंड एजेस का सम क्या था? 55 था। अब मैं बात क्यों कर रहा हूं 3 साल पहले की? क्योंकि मुझे दे रखा है कि 3 साल पहले जो मदर है वो 4 times थी डॉटर की एज की। श्योर? तो इसका मतलब 55 जो उस समय कंबाइंड एज थी। श्योर? माँ जो है वो 4 times है, 4:1 का रेशियो है, 4:1 का रेशियो है। इसका मतलब मदर की एज 4 parts। श्योर बेटा? और डॉटर की एज कितनी? 1 part। कुल मिला के क्या हो रहा था? कुल मिला के 55 हो रहा था। तो 4 part और 1 part क्या हो गया बेटा? 5 parts। 5 parts हुआ 55। इसका मतलब 1 part कितना हो गया? 1 part हो गया 11। इसका मतलब 3 साल पहले मदर की एज कितनी थी? मदर की एज थी 4 parts। श्योर? 1 part 11 के बराबर है तो 4 part कितने के बराबर हो जाएगा? 4 part हो जाएगा 4 into 11 यानी 44। 4 parts हो गया 44। लेकिन बात पूछी गई है आज की, मदर्स प्रेजेंट एज। आज जो है वो माँ की एज 3 साल ज्यादा है, क्योंकि ये 3 साल पहले की बात थी बेटा। 3 साल पहले माँ 44 years की थी। तो आज मदर की एज कितनी है? आज मदर की एज है 44 + 3 47। तो देखिए बिना कोई एक्स एंड वाई अज्यूम किए बिल्कुल स्मार्ट, सिंपल, शॉर्टेस्ट तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आपने क्या करना है, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका बढ़िया लग रहा है, तो जो नंबर स्क्रीन पे गिवन है उन पे जल्दी से कॉल कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव क्लासेस का भी पार्ट बनिए। बिलीव मी, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे आपको। स्टडी मटेरियल हो चाहे फिर टेस्ट सीरीज हो, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। श्योर? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फ्रेंड्स अनिल एंड अमित इज 5:4। अनिल और अमित की एजेस का रेशियो क्या है बेटा? 5:4 है। आज का स्टेटस है ये। श्योर? आफ्टर 4 years, 4 साल बाद रेशियो क्या हो जाएगा? 4 साल बाद रेशियो हो जाएगा 11:9।
9, ये रेशियो 11:9 हो जाएगा 4 साल के गैप के बाद। द रेशियो वॉज 7:5 when they first met, जब वो पहली बार मिले थे, जब वी मेट वाला, ठीक है, तो जब वी मेट वाला वो जब पहली बार मिले थे तो क्या था, तो रेशियो था 7:5। अब हाउ मेनी ईयर्स अगो दे फर्स्ट मेट, वो कितने साल पहले मिले थे। अब देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, आज जो रेशियो है वो 5:4 है, रेशियो 4 साल बाद 11:9 हो जाएगा। रेशियो से कंपैरिजन ड्रॉ करते हुए हमें एजेस की तरफ बढ़ना है, ईयर्स की तरफ बढ़ना है, ध्यान दीजिए। तो मैं अभी रेशियोज को ना कंपेयर नहीं कर सकता हूं, बताता हूं क्यों। देखिए पहले 5 पार्ट्स और 4 पार्ट्स, 5:4 था रेशियो, श्योर। फिर रेशियो क्या हो रहा है, रेशियो 4 साल बाद हो रहा है 11:9, रेशियो 11:9 हो रहा है। लेकिन जरा इंक्रीज देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, इंक्रीज देखना। ये जो अनिल की और अमित की जो एजेस हैं, अनिल और अमित की जो एजेस हैं, उनका इंक्रीज जो है 4 पार्ट से 9 पार्ट्स इंक्रीज हो रहा है बेटा 5 पार्ट, 5 पार्ट से 11 पार्ट इंक्रीज हो रहा है 6 पार्ट। तो अभी मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। ये चेंज जो आ रहा है ये 4 साल में आ रहा है बेटा, देखिए जरा, ये चेंज आ रहा है हमारे पास 4 साल में, रेशियो चेंज हो रहा है। लेकिन अभी मैं रेशियो को सालों से कंपेयर नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कंपेयर कर पा रहा, बिकॉज ये चेंज बराबर नहीं है। तो चेंज को सबसे पहले बराबर करना होगा, वो जरूरी है। क्या करते हैं, इस रेशियो को जरा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको पूरा जरा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या होता है। 10 पार्ट्स हो गया अनिल का, ठीक है, और 4 2 8, 8 पार्ट्स हो गया अमित का। 5:4 को असल में मैंने 10:8 के फॉर्म में लिख लिया। अब देखो, अब बेटा सेम हो गया गैप, 10 पार्ट से बढ़कर हो गया 11 पार्ट्स। अनिल की एज 10 पार्ट से बढ़कर हो गई 11 पार्ट्स और अमित की एज हो गई 8 पार्ट से बढ़कर 9 पार्ट्स। अब देखो गैप आ रहा है बिल्कुल सेम। तो 10 पार्ट से बढ़कर 11 पार्ट्स हो गई, इसका मतलब चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ 1 पार्ट का। 1 पार्ट का चेंज आया है 4 साल में। तो इसका मतलब 1 पार्ट का चेंज आया है 4 साल में, 1 पार्ट 4 साल के बराबर है, 1 पार्ट इज इक्वल टू 4 ईयर्स, श्योर। तो फिर आज इनकी एज क्या है, 10:8, अभी निकाला है ना। आज क्या है रेशियो, 10:8 है। इसका मतलब असल में एज क्या हो जाएगी, 40, 10 4 जा 40, बिकॉज 1 पार्ट 4 साल के बराबर है ना। तो 10 4 जा 40 और 8 4 जा 32, श्योर। तो अनिल की एज है 40 और अमित की एज है 32। लेकिन जब ये मिले थे तो फिर क्या था रेशियो बेटा, तो फिर रेशियो था 7:5। तब रेशियो था 7:5। 1 पार्ट 4 के बराबर है, तो जब ये मिले थे तब क्या था, तब 7 4 जा 28 बेटा, 7 4 जा 28 और 5 4 जा क्या था, 5 4 जा 20 था। तो तब अमित की एज, जब ये पहले मिले थे पहली बार, तब अमित की एज थी 20, तब अनिल की एज कितनी थी, 28। आज अनिल की एज है 40, आज अमित की एज है 32। जरा ध्यान से देखो, आज एजेस क्या है असल में, 40 और 32 हैं। तो जब पहली बार मिले थे तो फिर अनिल था 28 साल का, आज ये है 40 साल का। तो ये कितने साल पहले मिले थे, देखिए जरा, 40 और 28, ये मिले थे 12 साल पहले। तो फिर ऑप्शन सी, 12 साल पहले ये मिले थे, जब अनिल था 28 साल का और आज अनिल हो गया है 40 साल का, 12 साल पहले ये मिले थे। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन जरूर ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 साल पहले रूबी वॉज 6 times as old as her son। 2 साल पहले की बात है, रूबी और उसके सन और उसके बेटे की एज का रेशियो क्या था बेटा, 6:1 था, 6:1 था। ये 2 साल पहले था। 11 साल बाद, 11 years hence, Ruby's age will exceed her son's age by 25 years। बहुत घुमा फिरा के बात दी हुई है। कहा जा रहा है कि 11 साल बाद रूबी की एज उसके सन की एज से 25 साल ज्यादा होगी। दैट मीन्स 11 साल बाद इन दोनों का एज डिफरेंस 25 साल होगा। खुद सोचिए, ये एज डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा ना। अगर मैं अपना ये एग्जांपल लेता हूं, मेरे और मेरी सिस्टर के
एज, मेरे और मेरी सिस्टर के एज में डिफरेंस कितना है? 4 साल। तो ये गैप आज 4 साल का है, आज मेरी सिस्टर मेरे से 4 साल बड़ी हैं, तो 20 साल बाद भी मेरी सिस्टर मेरे से 4 साल ही बड़ी होंगी। ये एज गैप सेम रहेगा बेटा। 10 साल पहले भी मेरी सिस्टर मेरे से 4 साल ही बड़ी थी। अगर हम दोनों 100 साल तक भी और जीते हैं तो भी हम दोनों की एज के बीच का गैप 4 ही रहेगा। अब इस चीज को जरा यूज कीजिए। 11 साल बाद रूबी की एज सन की एज से 25 साल ज्यादा होगी। इसका मतलब हमेशा से ये गैप 25 का ही था। जब आपको ये दिया हुआ है कि रूबी और सन की एज 6:1 थी, तब भी ये गैप 25 साल ही था। 6 पार्ट्स रूबी की एज, 1 पार्ट सन की एज। श्योर? तो गैप कितना हो गया बेटा? 6:1 है ना? गैप है असल में 5 पार्ट्स का। ये 5 पार्ट्स का जो गैप है सालों में कितना था? सालों में ये था 25 साल। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये गैप 25 हमेशा सेम रहेगा। तो 5 पार्ट्स 25 के बराबर है। तो इसका मतलब 1 पार्ट कितने के बराबर है? 1 पार्ट 5 के बराबर है। 1 पार्ट 5 के बराबर है तो जरा सालों में कन्वर्ट कर लीजिए। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, और सन की क्या हो गई? 1 पार्ट यानी 5 into 1 यानी 5। तो बेटा देखिए, 2 साल पहले रूबी की एज थी 30 और सन की एज थी 5 इयर्स। ये 2 साल पहले की बात है। हमें रेशियो बताना है प्रेजेंट एजेस का, तो ऐड कर लीजिए 2 साल, क्योंकि 2 साल पहले की बात चल रही है ना। तो आज रूबी की एज हो जाएगी 32, 30 से बढ़ के 2 साल ऐड होके 32 हो गई, और सन की एज 5 साल से 2 साल बढ़ के 7 हो गई। तो रेशियो क्या आ गया बेटा? 32:7। ये आ गया अपना फाइनल रेशियो, ऑप्शन डी। तो बेटा इसके साथ मैं आज का सेशन हमारा वाइंड अप कर रहा हूं। समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कॉल करें हमारे नंबर्स पे। हमारे वीडियो प्रोग्राम का, हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।